हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे आसपास की वस्तुओं के नाम में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं रोगों के नाम। ठीक है, डिसीज नेम आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट 2023 और कोई भी अदर टेट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आसपास की वस्तुओं के नाम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक तरफ आप लोग देख पा रहे हैं हिंदी में नाम लिखा हुआ है उस रोग का, उस बीमारी का, और दूसरी तरफ उस बीमारी का नाम संस्कृत में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट से कवर करेंगे। और यहाँ मैं आपको बताती भी जाऊंगी कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, और कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सॉल्व कराने वाली हूँ क्लासेस में। तो डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए 10 लिखा है। 10 को क्या कहा जाता है संस्कृत में? अतिसार कहा जाता है। अतिसार और पीछे क्या लगाना है? विसर्ग, और पूरा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अतिसारः। ठीक है, खांसी यानी कफ, कफ को क्या कहा जाता है? कासह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा वाला सा बना है। संस्कृत में आप अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ये दंतई शाह है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। देखिए मलेरिया बुखार। मलेरिया बुखार को क्या कहा जाता है? विषम कहा जाता है या फिर ज्वर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? या तो उसे कहा जाता है विषम या फिर क्या कहा जाता है? ज्वर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अब क्या दिया गया है। उसके बाद देखिए चेचक दिया गया है। चेचक को क्या कहा जाता है? चेचक को शीतला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शीतला कहा जाता है चेचक को। ठीक है, चेचक को क्या कहते हैं? चेचक को कहते हैं शीतला, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चेचक के बाद देखिए क्या लिखा है। फुंसी, फुंसी वगैरह हो जाती है, पिंपल जिसे आप लोग कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पिटिका कहा जाता है। ठीक है, पिटिका, ध्यान रखना दोनों पर छोटी ई की मात्रा है। अगला देखेंगे क्या है? कैंसर। कैंसर को क्या कहते हैं? विद्रधि कहा जाता है। विद्रधि। ठीक है, क्या रखेंगे? विद्र और धी। तो क्या है? कैंसर को कहा जाता है। जुकाम, जुकाम को क्या कहा जाता है? प्रतिश्याया कहा जाता है। ठीक है, प्रति और फिर क्या है? श्याय। तो प्रतिश्याया मतलब क्या है? जुकाम से है। फ्लू, फ्लू भी एक प्रकार का क्या होता है? ज्वर ही होता है, उसे कहा जाता है शीत ज्वर। ठीक है, जो ठंड से लाता है, सर्दी की वजह से जो हो जाता है वो क्या है? शीत ज्वर है, फ्लू को कहा जाता है। पेचिस, पेचिस को क्या कहते हैं? प्रवाहिका कहा जाता है। पेचिस को प्रवाहिका कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे फटाफट से। जैसे कि क्या लिखा है, देखिए हैजा। हैजा को क्या कहा जाता है? विसूचिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसूचिका। ठीक है, ध्यान रखना है सापे जो मात्रा है कैसी है? बड़े ऊ की मात्रा है। अगला देखेंगे, देखिए फोड़ा। फोड़ा हो जाता है, देखिए फुंसी, अब फुंसी छोटी सी होती है, फोड़ा जो है वो फुंसी का ही बड़ा रूप हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पिटकाहा कहा जाता है। ठीक है, फोड़ा, फोड़ा तो हम लोगों ने कवर कर लिया, क्या कहते हैं? पिटका कहते हैं। बाकी पीलिया मतलब आंखों में पीलापन सा आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? पांडु कहा जाता है। ठीक है, पीलिया को। टीवी, टीवी को क्या कहा जाता है? राजे, राजे क्षमा कहा जाता है। ठीक है, छ क्या है? आधा है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अगला क्या है? रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, उसको क्या कहा जाता है? रक्तचापः कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्तचापः। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपका दिया गया है बवासीर। बवासीर को क्या कहा जाता है? अर्शः कहा जाता है। ठीक है, अर्श, और उसके पीछे क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। फटाफट से अब हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, शरीर के अंगों के नाम हम लोग यहाँ संस्कृत में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो शरीर को ही देख लेंगे, क्या कहा जाता है? गात्रम कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए सिर। सिर को क्या कहा जाता है? मुंड कहा जाता है। बाल को क्या कहा जाता है? केशः कहा जाता है। और मूंछ को क्या कहा जाता है? श्मश्रु कहा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है मूंछ को, तो ध्यान रखना श्मश्रु कहा जाता है, उसके शब्द रूप भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, गर्दन को क्या कहा जाता है? गर्दन को ग्रीवा कहा जाता है। ठीक है, कंधा, कंधे को क्या कहते हैं? स्कंद कहा जाता है। छाती को क्या कहा जाता है? बच कहा जाता है, और पीछे हलंत लगा देंगे तो बच्छा हो जाता है। ठीक है, बच्छा। अगला देखिए हाथ। हाथ को क्या कहा जाता है? करह कहा जाता है, इसीलिए समास वगैरह में भी आपने देखा होगा कर कमलह, तो इस तरीके से आते हैं, यानी कि कर जो है हाथ किसके समान? कमल के समान। ठीक है, अगला देखेंगे माथा। माथा कैसा है? मस्तकम कहा जाता है। ठीक है, आंख को क्या कहा जाता है? लोचनम कहा जाता है। आंख को क्या कहते हैं? लोचन, और संस्कृत में लिखा है तो लोचनम आ जाएगा पूरा। नाक को क्या कहते हैं? घ्राणम कहा जाता है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, चाहे वो माथा हो, आंख हो, नाक हो। ठीक है, दांत को क्या कहा जाता है? वैसे तो देखिए दंतम भी कहा जाता है, और दंतम अगर ना आए तो क्या देखना है? देखो दशनम देखना है। ठीक है, आगे देखेंगे कान। कान भी ध्यान रखेंगे, जो आपकी जो पांचों इंद्रियां होती हैं, आंख, आंख, कान, नाक, जीव और आपकी जो स्किन है वो, इनको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे कान। कान को क्या कहा जाता है? एक तो कर्णक कहा जाता है, और फिर क्या भी कहते हैं? श्रोत्रम भी कहती है। ठीक है, गाल। गाल को क्या कहते हैं? कपोलह कहते हैं। ठीक है, चीक्स जो है उनको क्या कहते हैं? कपोल कहा जाता है। ठीक है, पैर को क्या कहा जाता है? पाद। ठीक है, चरण पादुका वगैरह कहते हैं ना, तो पादः जो वर्ड है वो किसके लिए आता है? पैर के लिए आता है संस्कृत में। अगला देखेंगे, देखिए गला। इसको कंठ कहा जाता है। ठीक है, जो कंठ से उच्चारित होने वाले जैसे जो व्यंजन वर्ण है वो कौन से हैं? क ख ग घ इंग है ना, तो वो उनको क्या? कंठ कहा जाता है, गले को। अगला देखेंगे हृदय। हृदय को क्या कहा जाता है? उर कहा जाता है, उरह। ठीक है,
अगला उरह, उरह किससे लिया गया है? उरह का मतलब किसे? हृदय से है, ठीक है। हाथ के लिए क्या भी आता है? पाणी आता है, तो इसीलिए वीणा पाणी, गदा पाणी, गजा पाणी, ये सारे जो आपके समास आते हैं वो यही पाणी शब्द से जुड़े हुए हैं, ठीक है। त्रिशूल पाणी यानी कि शिव भगवान हो गए, गजा पाणी भीम हो गए, ठीक है, हनुमान हो गए, इस तरीके से। नाखून को क्या कहा जाता है? नखा कहा जाता है, ठीक है। भुजा को क्या कहा जाता है? बाहु कहा जाता है, ठीक है। दाढ़ी को क्या कहा जाता है? कूर्चम कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, दाढ़ी कई बार पूछा भी गया है और अच्छा है, आ भी सकता है। अगला क्या है? रोए, जो रोए होते हैं ना बॉडी पे, उनको क्या कहा जाता है? रोम कहा जाता है, जैसे गूज बम्स हो जाते हैं ना जो, वो। अगला क्या है? खून, खून को क्या भी कहते हैं? रक्तम भी कहा जाता है और रुधिरम भी कहा जाता है। रुधिर है ना, तो रुधिरम से ही रुधिर बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे वस्त्रों के नाम। वस्त्रों के नाम भी देख ही लेते हैं फटाफट से। वस्त्रों के क्या क्या नाम है? कई बार पूछ लिया जाता है वस्त्रों के नाम भी, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, दुपट्टा जो वर्ड है, लड़कियां वगैरह ओढ़ती है ना दुपट्टा, उसको क्या कहा जाता है? उत्तरीयम कहा जाता है, ठीक है, उत्तरीयम, ठीक है। अगला देखेंगे रजाई, रजाई को क्या कहा जाता है? निशारह कहा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए साड़ी, साड़ी को क्या कहा जाता है? शाटिका कहा जाता है, ठीक है। पर्दा, पर्दा को क्या कहती है? जवनिका कहा जाता है पर्दे को, ठीक है। अगला क्या है? गद्दा, गद्दा जो होता है उसको क्या कहते हैं? तूल स्त्रह कहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे चादर, चादर को क्या कहा जाता है? प्रच्छदा कहा जाता है, ठीक है। अगला है तकिया, तकिए को क्या कहा जाता है? उपधानम कहा जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, जब भी सोने जाओ कि चादर को क्या कहते हैं, गद्दे को क्या कहते हैं, तकिए को क्या कहते हैं, और पर्दा डालना हो तो पर्दे को क्या कहते हैं, तो तुरंत आपको ध्यान आ जाएगा। एक दो बार बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। रूमाल को क्या कहते हैं? करवस्त्रम कहा जाता है, हाथ में रहता है ना जनरली, तो हाथ को कर और वस्त्रम, तो क्या है? रूमाल है, ठीक है। वस्त्रों के नाम में देखो हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया? रूमाल तक देख लिया। अगला क्या है? तौलिया, तौलिया को क्या कहा जाता है? गात्र मार्जनी कहा जाता है, ठीक है, गात्र मार्जनी। चलिए अगला देखते हैं, और एक और देख लेते हैं सब्जियों के नाम जो दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम सबसे पहले देखो क्या दिया गया है? गोभी, गोभी को क्या कहा जाता है? दरविका कहा जाता है, ठीक है। अगला क्या है? करौंदे, जो खट्टे खट्टे आते हैं हरे हरे लाल लाल से, उसको क्या कहा जाता है? कृष्ण पाक फलम। कितना सुंदर नाम है देखिए करौंदे का, ठीक है। करौंदे की जगह है कृष्ण पाक फलम, आहा मजा आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? प्याज, प्याज को क्या कहा जाता है? लतार्क कहा जाता है, ठीक है। प्याज को क्या कहा जाता है? लतार्क कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। प्याज के बाद हम लोग देखेंगे करेला। देखिए करेले को क्या कहा जाता है? कड़वा कड़वा सा जो होता है हरे कलर का, तो क्या कहते हैं जरा देखेंगे। करेले को कठिल्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिल्ल, ठीक है। क्या कहते हैं? कठिल्ल कहा जाता है। अगला देखेंगे, देखिए क्या दिया है? ककड़ी, ककड़ी को क्या कहा जाता है? गवाक्षी ही कहा जाता है। मूली को मूलकम कहा जाता है, और देखिए कटहल को पनस कहा जाता है। कटहल देखो कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना, पनस कहा जाता है, ठीक है। आंवला, आंवला को क्या कहा जाता है? तिष्यफला कहा जाता है। देखो कितना सुंदर नाम है आंवले का भी, तिष्यफला, ठीक है। आगे देखेंगे, देखो क्या दिया है? लहसुन, लहसुन को क्या कहते हैं? अरिष्टम कहा जाता है। कली होती है ना काफी काफी टाइप की, ऐसे ध्यान रखते हो। 8 कली है तो क्या हो गया? अरिष्टम हो गया। परवल, परवल को क्या कहा जाता है? कुलकम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कुलकम। परवल, परवल की सब्जी बनती है ना, हरे हरे होते हैं वो भी। लौकी को क्या कहा जाता है? तुम्बी कहा जाता है। और बथुआ, बथुआ के रायता वगैरह बनता है उसको क्या कहते हैं? वास्तुकम कहा जाता है बथुए को, ठीक है। तो अभी चलो यही रखते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको संस्कृत में आती भी जाएंगी, ठीक है। और बाकी फिर हम लोग कल कवर करते हैं। चलिए संबंधियों के नाम कल कवर करेंगे यहाँ से, ठीक है। जो अपने रिलेशनशिप वाले मेंबर्स होते हैं ना, फैमिली मेंबर और जो भी होते हैं फूफा मामा वगैरह, वो सारी बातें हम लोग कल की वीडियो में कवर करेंगे। सो डेफिनेटली अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर वो लोग भी सेम एग्जाम की तैयारी करें। सो थैंक यू सो मच।